रोजगार एक बड़ा मसला है, खाली बलूचिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में। हमको इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा जोर देना पड़ेगा। लजबिला एक बहुत डिजास्टर प्रोन एरिया, जब तक गुड गवर्नेंस पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं होंगे तो ग्राउंड जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है वो नहीं पहुंचेंगे। कि गुड गवर्नेंस पॉलिसी सिस्टम्स मैकेनिज्म्स इन प्लेस टू सुपरवाइज एंड मॉनिटर द डिस्पर्सल ऑफ फंड्स, द स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स और गुड क्वालिटी। साहब और उनकी जो कैबिनेट है, उनकी टीम है, उनको मैं शुक्रिया अदा और मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक स्टेप लिया उन्होंने, सीएम साहब ने, इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद काफ़ी कंस्ट्रेंट्स थे और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम है, ख़ासकर हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से। मगर मैंने यही कहा अपने स्पीच में भी और मैं अभी भी कहता रहा हूँ सीएम साहब को और दोस्तों को, जब तक गुड गवर्नेंस पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो ग्राउंड जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है वो नहीं पहुँचेंगे ग्राउंड तक। अभी आप देखें जी स्टेटिस्टिक है 51% 2009 में लिटरेसी रेट से बलूचिस्तान में, 15 साल के बाद 55%, 4% का इजाफा हुआ है खाली। और हालांकि जो बजट है 10 टाइम्स बढ़ा है, 10 गुना ज़्यादा बढ़ा है। तो मकसद ये है कि गुड गवर्नेंस पॉलिसी सिस्टम्स मैकेनिज्म्स इन प्लेस टू सुपरवाइज एंड मॉनिटर द डिस्पर्सल ऑफ फंड्स, द स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स और गुड क्वालिटी एजुकेशन। जब तक ये चीज़ें कवर नहीं होंगी, मैं समझता हूँ कि मसले भी हल नहीं होंगे। एक और चीज़ भी खुशाइंद है, सीएम साहब ने यूथ पॉलिसी रखी है। इंगेजमेंट विद यूथ जो है इस वक्त एक, मैं समझता हूँ, सबसे बड़ा मसला है, एक संजीदा मसला है, एक अहम मसला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टैकल्ड अकॉर्डिंगली। यूथ पाकिस्तान के 65% एक हिस्सा है और जब तक वो इंगेज नहीं होंगे, जब तक वो गाइड उनको नहीं किया जाएगा, तो ना एक नेशन स्टेट के बारे में सोच सकते हैं, ना एक एज ए यूनाइटेड कॉम के बारे में सोच सकते हैं, ना अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उन रिजॉल्व होंगे, ना उनको नौकरियां मिलेंगी। तो इंगेजमेंट विद यूथ और जो दो चीज़ें खासकर यूथ में, एक उनको गाइड करना, एक इंटेलेक्ट वर्सेस इंटेलेक्ट, जिनके सख्त सवाल हैं और हमारे से पूछें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। वी मस्ट स्टार्ट थिंकिंग एज वन नेशन एंड दैट नेशन इज़ पाकिस्तान। इन हमारे यूथ को यही गाइड करना पड़ेगा। और ख़ासकर जी रोज़गार एक बड़ा मसला है, खाली बलूचिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में। हमको इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा जोर देना पड़ेगा। देखें, कब तक हम सरकारी नौकरियां देंगे, कब तक ये बोझ और बुरान सरकार के ऊपर रखें। हमको अपने पैरों पे अपने कदमों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। जब तक इंडस्ट्री और प्रॉपर स्किल लेबर नहीं आएगा तो मैं समझता हूँ रोज़गार का मसला हल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा स्कीम्स कम्युनिकेशन और वर्क्स के, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगा ज़िले में या अक्रॉस द प्रोविंस, तब तक मैं समझता हूँ आना जाना, लोगों का एक्सपोजर, फार्म टू मार्केट, जो फसल जो बेचते हैं और जाते हैं और आते हैं, मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन एंड वर्क्स एक तरक्की का बुनियाद है। जब तक ये चीज़ें के ऊपर फोकस नहीं होगा तो बुनियादी मसले हल नहीं होंगे। रोड और कम्युनिकेशन वर्क्स का मसला ये है कि हमारे ज़िले में एक 2022 और से पहले भी सैलाब करेला आया था। इट इज़ अ डिज़ास्टर प्रोन एरिया, जस्ट लाइक जलमक्सी, जस्ट लाइक नसीराबाद, जाफराबाद, लजबिला एक बहुत डिज़ास्टर प्रोन एरिया। जो ड्रेन है विच गोज़ इनटू द सी, हमारे 3 नदी हैं उधर। तो मैं समझता हूँ डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ प्रीएम्प्टिव उनको देखना चाहिए। जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, पहले प्रीएम्प्टिवली देखना पड़ेगा, प्रीएम्प्टिवली चीज़ें करनी पड़ेंगी और हमको थोड़े से प्रोटेक्टिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे इन रिगार्ड्स टू जी सैलाब या रेन हो या क्या डिज़ास्टर्स।